जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। मैं दीपक लक्ष्कर श्याम पैरामेडिकल क्लासेस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, श्याम पैरामेडिकल क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई हो, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आज और कल ही हमारे यहाँ 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि पता है, अपन ने डीआरटी क्लासेस की अपन ने रेडिएशन फिजिक्स से स्टार्ट की थी। ये जो टॉपिक है रेडिएशन फिजिक्स अपने डीआरटी के अंदर भी आती है, फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। कुछ टॉपिक सेकेंड ईयर में भी मिक्स है, ठीक है। और बात करें कैथ लैब प्रोसीजर, कैथ लैब के अंदर भी अपनी ये आती है रेडिएशन फिजिक्स। तो सभी ऑल पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट जो भी डिप्लोमा में रेडिएशन फिजिक्स है, वो अपनी रेडिएशन फिजिक्स का अपन यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और रेडिएशन फिजिक्स का एक ही पैरासीटामोल है, सब अपनी फिजिक्स का टाइटाइमोल है, ठीक है। तो दोस्तों, उठाओ अपने नोट्स और तैयार हो जाओ रेडिएशन फिजिक्स लक्ष्कार सर के साथ, ठीक है। दोस्तों, उठा लो अपने नोटबुक, पेन, कॉफी और तैयार हो जाओ, ठीक है। बात कर रहे थे अपन रेडिएशन फिजिक्स की, ठीक है। और रेडिएशन फिजिक्स की बात में अपन चल रहा था अपना क्या काम कि अपन ने एक्सरे प्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। इंटर रिएक्शन विद मैटर पढ़ा, इंटर रिएक्शन विद मैटर पढ़ा। इलेक्ट्रॉन की जो रिएक्शंस थी अपन ने देखा, एक्साइटेशन आयोनाइजेशन होता है, एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है। एक्सरे के प्रोडक्शन में अपन ने देखा कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो थर्मिक एनर्जी में चेंज हुई, थर्मिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी एक्सरे में चेंज हुई, एक्सरे के अंदर चेंज हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कि इलेक्ट्रिसिटी कि जो अपन इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, हाई वोल्टेज सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उसका कितना परसेंट भाग एक्सरे में कन्वर्ट होता है, कितना परसेंट भाग हीट में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी का कितना परसेंट भाग एक्सरे में कन्वर्ट होता है और कितना परसेंट भाग हीट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ रेडिएशन फिजिक्स तुम्हें समझ में आ रही होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रेडिएशन फिजिक्स का, नया टॉपिक, नई शुरुआत, नए दम के साथ, नए जोश के साथ। उठाओ अपने पेन कॉफी, ठीक है। दोस्तों, अपना जो टॉपिक है आज वो है अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि क्या एक्सरे का प्रोडक्शन, एक्सरे के प्रोडक्शन के बाद में पढ़ा इलेक्ट्रॉन इंटर रिएक्शन विद मैटर, ठीक है। उसके बाद उसी से रिलेटेड टॉपिक है कि रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट एक्सरे प्रोडक्शन, कि एक्सरे प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कि एक्सरे प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होता है कि एक अच्छी एफिशिएंसी के लिए या अच्छे एक्सरे प्रोडक्शन के लिए, एक बेटर अपनी जो एनर्जी के एक्सरे मिलते हैं उसके लिए अलग अलग इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फर्स्ट अपना जो टॉपिक, फर्स्ट अपना इसके अंदर इक्विपमेंट का नाम है वो है क्या, इलेक्ट्रॉन सोर्स। इलेक्ट्रॉन सोर्स की बात करें तो क्या होता है भाई साहब, कैथोड। क्या होता है, कैथोड होता है। दूसरे की बात करें क्या होता है, टारगेट। क्या होता है भाई साहब, टारगेट। टारगेट कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं, कैथोड से, कहां पे जाकर टकराते हैं, टारगेट पे, ठीक है। तीसरा जो अपनी होती है वो होती है क्या, वैक्यूम। फोर्थ अपनी होती है ट्यूब हाउसिंग। क्या होता है, ट्यूब हाउसिंग। पहली अपनी होती है कैथोड और दूसरी होती है एनोड या टारगेट। तीसरा होता है वैक्यूम और जो फोर्थ होता है वो होता है ट्यूब इंसर्ट, ट्यूब हाउसिंग या ट्यूब इंसर्ट।
क्या होती है? ट्यूब इंसर्ट। फर्स्ट कैथोड, सेकंड टारगेट, थर्ड वैक्यूम, फोर्थ ट्यूब हाउसिंग और लास्ट पांचवी ट्यूब इंसर्ट। ठीक है, और लास्ट होती है ट्यूब कूलिंग। ट्यूब कूलिंग, ट्यूब कूलिंग भी बहुत मस्त रिक्वायरमेंट होती है। कई बार 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कि एनोड क्या होता है, एनोड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैथोड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। भाई साहब इस टॉपिक की चर्चा इसके अंदर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर निम्नलिखित में से या इन इक्विपमेंट का नाम दे देगा 5 का, ठीक है, या 4 का, ठीक है, उनमें से बोलेगा इनमें से कौन सा एक्सरे प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, तो अपन को पता कर सकते हैं। इस चीज को नोट डाउन कर लो, हेडिंग डाल देना कि रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट एक्सरे प्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट एक्सरे प्रोडक्शन में पांचों का नाम लिख लो। ठीक है, जिसके अंदर पहली हेडिंग डाल देना क्या भाई? कैथोड। क्या डाल देना? कैथोड। क्या डाल देना भाई? कैथोड। सबको पता है कैथोड की बात करें अपन, कैथोड जिसको अपन नेगेटिव पोटेंशियल देता है, क्या देता है? नेगेटिव पोटेंशियल देता है। कैथोड को अपन को पता है क्या करता है, कैथोड होता है, और कैथोड किस तरह से होता है, स्ट्रक्चर उसकी इस तरह से होती है। डायग्राम बनाते रहना कि किस तरह से होती है, इस तरह से होती है। कैथोड होता है पूरा भाग, और कैथोड को कौन सा पोटेंशियल देता है भाई साहब? नेगेटिव पोटेंशियल देता है। कौन सा पोटेंशियल देता है? नेगेटिव पोटेंशियल देता है। और कैथोड के ऊपर ये जो ये लगी है स्पाइरल शेप, इसको बोलता है क्या? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। पूछा जाए कैथोड क्या होता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है। यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इमिशंस होता है। इलेक्ट्रॉन का इमिशंस होना थर्मोआयनिक इमिशंस होता है। ठीक है, अब कैथोड के बात करें, कैथोड पे दो चीज होती है, एक तो फिलामेंट और दूसरा होता है फोक्सिंग कप। पहला फिलामेंट और दूसरा फोक्सिंग कप। फिलामेंट की बात करेंगे सबसे पहले अपन, फिलामेंट की बात करेंगे अपन, फिलामेंट की बात करें अपन, फिलामेंट क्या है कि ठीक है, फिलामेंट के लिए जो अपन वायर यूज करते हैं वो करते हैं टंगस्टन का वायर। किसका वायर? टंगस्टन का वायर। किसका? टंगस्टन का वायर यूज करते हैं। ठीक है, इस वायर की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? या तो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी बात कि जो वायर ले लिया अपन ने 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, ये वायर किसका बना होता है? टंगस्टन प्लस थोरियम। किसका? टंगस्टन प्लस थोरियम। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर 74 और थोरियम का एटॉमिक नंबर 90। सर जो ये टंगस्टन है इसका 74 है और थोरियम है इसका 90। टंगस्टन के अंदर थोरियम मिलाया जाता है और इनका निकल के आता है टंगस्टन एलॉय। इसको क्या कहते हैं? टंगस्टन एलॉय। पूछा जाए कि टंगस्टन एलॉय का मतलब क्या होता है, कि टंगस्टन के साथ किसी अन्य धातु का क्या किया जाए? मिश्रण किया जाए। मिश्रण किया जाए उसे क्या कहते हैं? टंगस्टन एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? टंगस्टन एलॉय कहते हैं। ठीक है, अब इसमें टंगस्टन का जो वायर है अपना, उसमें क्या किया जाता है? थोरियम को मिला दिया जाता है। थोरियम को मिला दिया जाता है। ठीक है, थोरियम मिलाने से क्या होता है? जो अपना टंगस्टन का वायर होता है ये मजबूत हो जाता है। क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। और मजबूत हो जाएगा तो अपना वायर क्या होगा? जब गर्म होगा तो टूटेगा नहीं। क्या? टूटेगा नहीं। ठीक है, टूटेगा नहीं वायर, तो अपना जो प्रोडक्शन होगा तो ये अपनी ट्यूब की जो लाइफ होगी वो ज्यादा हो जाएगी। क्या याद रखना कि टंगस्टन ही एक्सरे का, टंगस्टन ही है जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। थोरियम इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन नहीं करता। थोरियम ओनली फिलामेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है।
स्ट्रोंग को बढ़ाता है, इसकी लाइफ को बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें इस फिलामेंट की, कि जो ये फिलामेंट का वायर है, ये अपन ने देख लिया टंगस्टन प्लस थोरियम का होता है। इसकी लंबाई क्या होती है, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब बात करें कि जो फिलामेंट का जो वायर है, ये वायर अपन ने ले लिया, इसको फिलामेंट बनाएंगे, तो इस वायर का डायामीटर कितना होता है, डायामीटर ये वाला वायर, इस वायर का डायामीटर कितना होता है, 0.2 mm। क्या होता है, 0.2 mm कि पूछा जाता है कि टंगस्टन के जो फिलामेंट के अंदर जो वायर यूज करता है, वायर का डायामीटर कितना होता है, 2 सेंटीमीटर 2 mm होता है। क्या होता है, 0.2 mm होता है, 0.2 mm होता है। और जब इस वायर से क्या स्पाइरल शेप बनाई जाती है, कि फिलामेंट कौन सी शेप का होता है, स्पाइरल शेप का होता है, स्प्रिंग वाली शेप का होता है। याद रख लेना कि अपनी जो जनरली एक्सरे ट्यूब होती है, उसके अंदर फिलामेंट क्या होता है, स्पाइरल शेप का होता है। क्या होता है, स्पाइरल शेप का होता है। और मेमोग्राफी के अंदर फिलामेंट होता है ऊंट की कुबर का जैसा, मतलब हम्प का जैसा, कैसका जैसा, हम का जैसा होता है। तो याद रखना इस चीज को। ठीक है, अपन ने देख लिया जनरली इसके यहाँ से कम 1 या 2 क्वेश्चन अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट में पूछे जाते हैं। याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली प्रिपरेशन करने वाले बंदे एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है अपनी। ठीक है, और डेली क्यूज तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे चल रहे हैं, तो उनको सोल्व करते रहिए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हम लिंक कंटिन्यू यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे डाली जा रही है, तो वहां से उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये अपन ने नॉर्मली फिलामेंट की बात करी। ठीक है, फिलामेंट का जब वायर सेलेक्ट करता है, फिलामेंट का वायर सेलेक्ट करता है, तो इस वायर की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो आप। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि ऐसा मेटल सेलेक्ट करो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो। क्या, कि ऐसा मेटल सेलेक्ट करो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो। जैसे टंगस्टन, टंगस्टन का होता है 3370 डिग्री सेल्सियस, और इसको कि अपनी केथा आइलैंड बुक में देखोगे 3387 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एग्जाम में कभी भी दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, दोनों में से एक आएगा, और दोनों में से एक आएगा तो तुम्हें क्लिक क्या करना है, 3370 आ रहा है तो ये, और 3387 आ रहा है तो, कभी भी दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, और दोनों को ना देख के दे दे 3390 डिग्री सेल्सियस, तो भाई साहब ये दोनों नहीं देगा, ये दे देगा, मतलब इसके क्या है, अप्रोक्स है। ठीक है, तो जो भी वायर सेलेक्ट कर रहे हो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए भाई साहब, ज्यादा होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि भाई साहब बिल्कुल अपना ऐसा वायर होना चाहिए या ऐसा मेटल होना चाहिए जो अपने फिलामेंट की शेप में बन जाए। क्या, फिलामेंट की शेप में बने जाए। जैसे मान के चलो अपन ने अपन सिंपल लड़के और अपन लड़की लिया है ब्रांडेड हॉलीवुड बॉलीवुड की, और वो लड़की अपन को सूट ही नहीं करेगी तो जल्दी तलाक हो जाएगा। ठीक है, तो शादीशुदा होने से पहले जल्दी क्या हो जाओगे, तुम समझते हो। ठीक है, तो ऐसा वायर सेलेक्ट करना है जो अपनी डक्टिलिटी, अपनी फिलामेंट की शेप आसानी से क्या कर ले, वो बना ले। ठीक है, ये था अपना फिलामेंट। अपन ने बोला था कैथोड दो चीजों से मिलके, दो कैथोड पे दो पार्ट होता है, पहला फिलामेंट और दूसरा होता है फोक्सिंग कप। ठीक है, फिलामेंट का फंक्शंस क्या होता है, फिलामेंट का फंक्शन होता है क्या, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन। पूछा जाए कि क्वेश्चन पूछा गया कि वर्किंग ऑफ फिलामेंट, एक्सरे का प्रोडक्शन, हीट का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन, इनमें से कोई नहीं।
क्या आएगा क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, फिर आती है क्या, दूसरा जो पार्ट आता है इसका वो होता है क्या, फोक्सिंग कप। क्या आता है, फोक्सिंग कप। फोक्सिंग कप किस तरह से लगा होता है, ये अपना फिलामेंट हो गया, ठीक है, स्पाइरल से। ये होता है जो फोक्सिंग कप होता है, ये होता है जो फोक्सिंग कप होता है। एक याद रख लेना, फोक्सिंग कप पढ़ने से पहले फिलामेंट का जो अरेंजमेंट होता है, साइज के अकॉर्डिंग दो प्रकार के फिलामेंट होते हैं, स्मॉल फिलामेंट और लार्ज फिलामेंट। स्मॉल मतलब छोटी एक्सट्रीमिटीज के लिए, छोटे पार्ट के एक्सरे के लिए सेल्फ एक्टिव हो जाता है। मशीन के अंदर दो फिलामेंट होते हैं, एक तो लार्ज और एक स्मॉल। लार्ज होगा तो वो बड़े पार्ट के लिए, एब्डोमेन वगैरह के लिए, और जो स्मॉल होगा वो छोटे पार्ट के लिए, एक्सट्रीमिटीज के लिए काम आएगा। जहाँ कम रेडिएशन की जरूरत होगी वहाँ छोटा, और जहाँ बड़ी रेडिएशन की, ज्यादा रेडिएशन की जरूरत होगी वहाँ पे बड़ा आएगा। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग दो प्रकार के हो गए, और एक होता है अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल पैटर्न, आड़े लगे होते हैं, और एक होता है परपेंडिकुलर, ये सीधे लगे होते हैं। हॉरिजॉन्टल में ऐसे लगे होते हैं और परपेंडिकुलर में इस तरह से लगे होते हैं। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं अपन फोक्सिंग कप की। फोक्सिंग कप क्या होता है, ये देख लो। फोक्सिंग कप होता है अपना सी शेप का होता है। कौन सी शेप का होता है, सी शेप का होता है। फोक्सिंग कप होता है वो किसका बना होता है, निकिल का बना होता है। किसका बना होता है, निकिल का बना होता है। और इसके जो एटॉमिक नंबर होता है 29 होता है। क्या होता है, 29 होता है। ठीक है, जो फोक्सिंग कप होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये फोक्सिंग कप अपने घर वालों का जैसा काम करता है। कैसे, तुम घर से निकल के आते हो, कॉलेज जाते नहीं हो, बंक मार जाते हो, लेकिन घर वालों का जब ध्यान रहेगा, घर वालों का प्रेशर रहेगा, घर वाले तुम्हारे लिए एक्टिव रहेंगे, तो तुम सीधा घर से निकलोगे तो कहाँ पे आओगे, कॉलेज आओगे या अपने टारगेट तक पहुंचोगे। तो वही फोक्सिंग कप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है कि भाई इधर उधर नहीं जाना, पीछे नहीं आना, तेरे को कहाँ जाना है, टारगेट पे जाना है। क्या करना है, टारगेट पे जाना है। तो फोक्सिंग कप का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, टारगेट तक पहुंचाता है। क्या करता है, टारगेट तक पहुंचाता है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो फोक्सिंग कप होता है ये दो प्रकार का होता है। फोक्सिंग कप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन देता है। क्या करता है, डायरेक्शन देता है। फोक्सिंग कप होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो बायस और दूसरा होता है नॉन बायस। एक तो बायस और दूसरा नॉन बायस। नॉन बायस कि फोक्सिंग कप दो प्रकार के होते हैं, एक तो बायस और दूसरा नॉन बायस। बायस की बात करें, सबसे पहले बायस की बात करें, बायस क्या होता है, बायस क्या होता है, बायस के अंदर क्या होता है कि तुम्हें पता है फोक्सिंग कप और फिलामेंट को सप्लाई अलग अलग दी जाती है। बायस के अंदर क्या होती है कि फिलामेंट से ज्यादा सप्लाई किसको दी जाती है, फोक्सिंग कप को। फिलामेंट से ज्यादा किसको दी जाती है, फोक्सिंग कप को। ऐसा ऐसा फोक्सिंग कप जिसमें पोटेंशियल किससे, फिलामेंट से ज्यादा किसको दी जाए, फोक्सिंग कप को, वो क्या कहलाता है अपना, बायस। क्या कहलाता है, बायस। और ऐसा फोक्सिंग कप जिसके अंदर सेम पोटेंशियल दिया जाए किसके, फिलामेंट को, वो क्या कहलाता है, नॉन बायस कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉन बायस कहता है। बायस क्या होता है, फिलामेंट से ज्यादा देंगे वो तो क्या हो गया, बायस, और फिलामेंट के बराबर देंगे वो क्या हो गया, नॉन बायस। छाप लो। इसके बाद अपना कैथोड पूरा हो गया। इसके बाद अपना जो टॉपिक आता है नेक्स्ट, सेकंड इक्विपमेंट, उसका नाम होता है क्या, एनोड। क्या होता है, एनोड। एनोड की बात करें, एनोड अपना इस तरह से बना होता है। ठीक है, पीछे एक लेयर होती है, आगे जो ये मेटल होता है ये होता है टंगस्टन, और जो पीछे होती है कॉपर होता है। ठीक है,
कॉपर का 28 होता है। क्या होता है? 28 होता है। ठीक है। अब बात करें जो एनोड होता है, ये एनोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एनोड पे कौन सा चार्ज दिया जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इस पे इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। इस पे टकराने से क्या होती है? एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन होता है। क्या होता है? एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन। ठीक है। अपन बात करें एनोड, एनोड किसका बना होता है? भाई साहब, इसकी जो एक लेयर होती है रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है। और ये किसकी बनी होती है? टंगस्टन। और इसके पीछे रहता है क्या? कॉपर। टंगस्टन और कॉपर। टंगस्टन और कॉपर। ठीक है। सर टंगस्टन ही क्यों यूज करें? टंगस्टन ही क्यों यूज करें? इसके लिए एनोड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है कि तुम्हारा एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? ज्यादा। कि ऐसा मेटल यूज करो कि जिसकी क्या हो? एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। दूसरा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकेगा। हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकेगा। अब क्यों मेल्टिंग पॉइंट उसका कम है? कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कि मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे कोई मेटल पिघलना स्टार्ट हो जाए। क्या करे? पिघलना स्टार्ट हो जाए। जैसे टंगस्टन का 3370 डिग्री सेल्सियस, कि 3370 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टंगस्टन एक्सेप्ट करेगा उसके बाद पिघलना स्टार्ट होगा। उससे पहले भाई साहब टंगस्टन के कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे पहले कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। ठीक है। तो प्रॉपर्टी में पहली क्या? एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए। दूसरी क्या? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। तीसरी क्या? हीट की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? हीट कैपेसिटी भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है? कि इसकी डक्टिलिटी भी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। आसानी से एनोड का रूप धारण कर ले। ठीक है। डक्टिलिटी भी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 नंबर में एनोड क्या होता है। और हमेशा 2-3 एग्जाम के अंदर 100% पूछा गया एनोड। 100% इसके ऊपर छाप देना, एसपी क्लासेज 100%। ठीक है। और जब इम्पोर्टेंट का लगाओ तो लिख देना एसपी 100%। बस, कतई ही नहीं, याद करके जाना एनोड की प्रॉपर्टी और एनोड क्या। ठीक है। बात कब कर रहे हैं? इन प्रॉपर्टियों को मैच करता हुआ जो मेटल मिला वो मेटल था टंगस्टन। क्या था? टंगस्टन। टंगस्टन का अपन ने यूज किया, इसके पीछे कॉपर यूज किया। कॉपर और टंगस्टन की क्यों यूज किया? कॉपर की अपन टंगस्टन की क्या होती है? हीट कनेक्टिविटी 0.3 होती है। क्या होती है? 0.3 होती है, या 176 वोट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स होती है। ठीक है। छापो। ठीक है। 176 मीटर 176 वोट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स होती है। कई बार पूछा जाता है टंगस्टन की टंगस्टन की हीट कैपेसिटी कितनी होती है? सब बच्चों को पता रहता है, इसका पता ही नहीं रहता। तो भाई साहब नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लेना। अब की बार AIN CRE के अंदर 100% क्वेश्चन बनता है। क्या? कि टंगस्टन की यूनिट के अंदर हीट कैपेसिटी या हीट एफिशिएंसी या हीट कैपेसिटी कितनी होती है? 176 वोट इनवर्स, वो वोट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है। और कॉपर की क्या होती है? अब क्या होता है? इसकी हीट कैपेसिटी कम होती है। ये क्या होती है? 0. ये होते हैं हीट कोफिशिएंट, मतलब 100 में से 30% हीट को ये क्या कर सकता है? बाहर कर सकता है। तो इसकी हीट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कि एनोड के जैसे अपना एनोड, एनोड के पीछे क्या किया? कॉपर की लेयर लगा दी। क्या लगा दी? कॉपर की लेयर लगा दी। सर कॉपर की लेयर क्यों लगाई? कॉपर की लेयर क्यों लगाई? भाई साहब टंगस्टन की हीट कनेक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। टंगस्टन की हीट कनेक्टिविटी कम होगी। ठीक है। इस वजह से इसके पीछे क्या लगा देते हैं? कॉपर की लेयर। कॉपर की लेयर का मतलब क्या हुआ? कॉपर की जो हीट कनेक्टिविटी होती है, हीट कोफिशिएंट होती है, वो 0.9 है। मतलब ये 100 में से 90% हीट को क्या कर सकता है? बाहर निकाल सकता है। ठीक है। और यूनिट की बात करें, 400 वोट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है। मीटर इनवर्स
केल्विन इनवर्स होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ से, तो भूलना मत, नोट डाउन करना। और 3370 को याद रखना, इन दोनों को याद रखना। तो एनोड अपना अपना कंप्लीट होता है। थर्ड जो इक्विपमेंट होता है वो क्या होता है, छाप लो इसको। थर्ड जो इक्विपमेंट अपन ने बोला था, थर्ड जो चीज होती है वो क्या होती है, अपन ने याद करना। थर्ड एक तो था वैक्यूम, एक था ट्यूब हाउसिंग, एक क्या था, एक तो वैक्यूम, दूसरा ट्यूब हाउसिंग, और तीसरा इसी में था ट्यूब इंसर्ट। क्या था, ट्यूब इंसर्ट। अब बात करें सबसे पहले वैक्यूम की। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम बिल्कुल निर्वात होता है। ठीक है, मतलब एक्सरे ट्यूब के अंदर एनोड और कैथोड थे। ठीक है, एनोड और ये अपना कैथोड हो गया, ये अपना एनोड हो गया। ठीक है, अब इस कैथोड एनोड को क्या करते हैं, पायरेक्स के बंद में कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पायरेक्स में कर देते हैं। ठीक है, पायरेक्स या बोरोसिलिकेट। ठीक है, बोरोसिलिकेट। बात करें इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल एयर फ्री कर दिया जाता है, निर्वात कर दिया जाता है। निर्वात में अंदर क्या होता है निर्वात मीडियम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सीधे रहेंगे, सीधे अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। यदि एयर प्रेजेंट होगी तो एयर के साथ भी क्या कर सकते हैं, वो एक्साइटेशन कर सकते हैं और अपनी ट्यूब में क्या करते हैं, लो एनर्जी के एक्सरे वगैरह प्रोड्यूस कर देंगे। अपनी ट्यूब क्या होगी, जल्दी क्या होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार वाइवा में, ट्यूब का कलर येलो क्यों हो जाता है, ट्यूब का कलर येलो क्यों हो जाता है। तो उसमें कह सकते हैं कि वैक्यूम, उसके अंदर क्या होती है, लीकेज हो जाती है, एयर प्रेजेंट होगी तो एयर के साथ वो क्या करेगा, एक्साइटेशन आयोनाइजेशन करेगा, लो एनर्जी के एक्सरे प्रोड्यूस करेगा, और वो अपने ट्यूब क्या करती है, जो अपना पायरेक्स ग्लास क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होती है, अपनी ट्यूब का कलर क्या होता है, येलो होता जाता है। धीरे 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 ट्यूब क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, बात करें इसके अंदर वैक्यूम जो पाया जाता है वो होता है कितना, वैक्यूम पाया जाता है 10⁵ mmHg की। एक्सरे ट्यूब के अंदर, एक्सरे ट्यूब के अंदर, एक्सरे ट्यूब के अंदर वैक्यूम कितना पाया जाता है, वो होता है क्या, एसपी क्लासेस 100% याद कर लेना कि वैक्यूम कितना पाया जाता है, 10⁵ पाया जाता है। ठीक है, नोट डाउन करो। अब इसके अंदर वैक्यूम हो गया। ठीक है, अब वैक्यूम मान के चलो, वैक्यूम में अपन ये बोरोसिलिकेट नहीं लगाते। ठीक है, अब इसको अंदर इलेक्ट्रॉन, अब बोरोसिलिकेट नहीं लगाते तो वैक्यूम तो जैसे बढ़ते एयर भी अंदर हो जाता है, एयर भी प्रेजेंट होती, कुछ नहीं होता। तो वैक्यूम को मेंटेन करने के लिए इसके चारों ओर एक गिलास लगा दिया। क्या लगा दिया, गिलास लगा दिया, जिसको अपन बोलते हैं क्या, ट्यूब इंसर्ट। क्या बोलते हैं, ट्यूब इंसर्ट, ट्यूब इंसर्टिंग। ठीक है, ट्यूब इंसर्टिंग का काम क्या करती है, ये वैक्यूम को क्या करती है, मेंटेन करती है। क्या करती है, मेंटेन करती है, वैक्यूम को क्या करती है, मेंटेन करती है। ठीक है, दूसरी चीज ये इंसुलेटर का काम करती है। किसका काम करती है, इंसुलेटर का काम करती है। तीसरी चीज कि ये क्या करती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है। किसका, एब्जॉर्प्शन, कि जो कोई इधर उधर रेडिएशन है इसको भी ये क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अब फिर क्या होता है, उसके ट्यूब इंसर्टिंग के बाद आती है ट्यूब हाउसिंग। क्या आती है, ट्यूब हाउसिंग। क्या आती है, ट्यूब हाउसिंग। ट्यूब हाउसिंग क्या होती है कि ये बोरोसिलिकेट है। ठीक है, बोरो पूछ ले कि ट्यूब इंसर्ट किसकी बनी होती है, बोरोसिलिकेट। ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनमें से कोई नहीं, तो तुम क्या बताओगे, बोरोसिलिकेट। किसकी, बोरोसिलिकेट। बोरोसिलिकेट ना देके पूछ ले पायरेक्स, तो किसकी बनी होती है, पायरेक्स होती है। ठीक है, अब ट्यूब हाउसिंग की बात करें, ट्यूब हाउसिंग का मतलब क्या होता है, अब ये गिलास है, अब ऐसे तो नहीं कि गिलास की ट्यूब को ऐसे रख दे,
तो इसके ऊपर क्या किया जाता है, एक मेटल की क्या लगा दी जाती है, कवरिंग कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, मेटल की कवरिंग कर दी जाती है, उसको कहता है ट्यूब हाउसिंग। क्या करता है, ट्यूब हाउसिंग, जो ट्यूब को क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। किसमें, प्रोटेक्शन में। लिख देना ट्यूब इंसर्ट, ट्यूब इंसर्टिंग, ठीक है, ट्यूब हाउसिंग। और इसके अंदर 10⁵ क्या होती है, वैक्यूम होता है। छाप देना इसको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ट्यूब कूलिंग। क्या होता है, ट्यूब कूलिंग। क्या है, ट्यूब कूलिंग। ट्यूब कूलिंग क्या होती है कि अपन ने देखा कि जब एक्सरे ट्यूब को क्या, जब एक्सरे ट्यूब को क्या 40 किलो वोल्टेज पोटेंशियल देता है, तो इसके अंदर क्या होती है, जो अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी की 1% भाग तो किस में कन्वर्ट होती है, एक्सरे के अंदर, और 99% किस में होती है, हीट में। तो हीट की मात्रा क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। हीट की मात्रा ज्यादा है तो अपनी ट्यूब क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और ट्यूब गर्म होगी तो ट्यूब जल्दी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ट्यूब क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो इस हीट को रोकने के लिए, हीट को अपनी ट्यूब को ठंडा करने के लिए, इस 99% हीट को क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, या बाहर निकालने के लिए, या ठंडा करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है। उस मेथड का नाम क्या होता है भाई साहब, ट्यूब कूलिंग होता है। क्या होता है, ट्यूब कूलिंग होता है। ठीक है, ट्यूब कूलिंग के लिए क्या किया जाता है, कई बार स्टैटिक ऑयल भी यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टैटिक ऑयल भी यूज किया जाता है। एसी भी यूज की जाती है। क्या की जाती है, एसी भी यूज की जाती है। वाटर सप्लाई भी यूज की जाती है। क्या की जाती है, वाटर सप्लाई भी यूज की जाती है। बात करें वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई क्या करती है, ट्यूब के चारों ओर पानी की सप्लाई चलती रहती है पाइपों में, और ट्यूब को ठंडा करती है। मानो ट्यूब के चारों ओर पानी जा रहा है, ठीक है, और ट्यूब ठंडी हो जाती है, लेकिन पानी तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। पानी तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। अब भाई साहब पानी गर्म हो गया, इस पानी को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं अपन, नियोन गैस यूज करते हैं। नियोन गैस यूज करते हैं, ठंडी गैस से यूज करते हैं, अक्रिय गैस से, जिससे पानी क्या हो जाते हैं, ठंडा हो जाता है। कहते हैं, क्वेश्चन आता है कई बार सेंट्रल के अंदर, सीआरई के अंदर, कि एम्स वो कि वाटर सप्लाई या कूलिंग मेथड में वाटर सप्लाई को ठंडा करने के लिए कौन काम करता है, नियोन और नियोन। क्यों, बार बार पानी का यूज तो कर सकते नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ हमारा जो आपका जो टॉपिक था, कौन सा, रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन इक्विपमेंट, की रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट एक्सरे प्रोडक्शन, कि एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट था कैथोड, सेकंड था एनोड, थर्ड था वैक्यूम, फोर्थ था ट्यूब इंसर्टिंग, पांचवा था ट्यूब हाउसिंग, और छठवा है एक्सरे जनरेटर। जनरेटर का बात करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने के लिए अपन को जनरेटर चाहिए होता है, और जनरेटर हाई वोल्टेज का होना चाहिए, ट्रिपल फेज का जनरेटर होना चाहिए, जिससे अपने क्या ट्यूब को प्रॉपर वोल्टेज मिलता जाए। क्या करता जाए, मिलता जाए। तो मैं आशा करता हूँ आपका आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। अपने नोट्स अपने पेन से बनाए जाओ, ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से कंटिन्यू जुड़ते रहिए। अगेन तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा 500 सब्सक्राइबर के लिए। मैं चाहता हूँ 1000 के सब्सक्राइबर को 10 दिन के अंदर टारगेट को पूरा कर दे, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो तुम्हारा प्यार यूं ही बना रहे। धन्यवाद, जय श्री श्याम, राम राम, राधे राधे।